हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विथ अस में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास जहाँ से ओवर हुई थी, अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत और घनाभ के बारे में देखा था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वर्ग और उससे बनी हुई आकृति कौन सी है, घन की। ठीक, अगर आप वर्ग को अच्छे तरह समझ जाते हैं, वर्ग के फार्मूले को समझ जाते हैं, तो आपको घन को समझने में आसानी होगी। ठीक, वर्ग जहाँ 2D स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, 2D होता है, वहीं घन क्या होता है, 3D होता है। 2D और 3D हमने बेहतर तरीके से बताया है आपको। अगर ना देखे हों वीडियो पुराना वाला, इसका पहला भाग जरूर देखिएगा। ठीक, सबसे पहले देखिएगा वर्ग और जो है घन में अंतर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं वर्ग क्या है और घन क्या है। तो वर्ग और घन में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो है आगे से पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम देखें, ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं। ये इसमें आपको ये यहाँ से यहाँ दिख रही होगी और यहाँ से यहाँ दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ से। ये अब लकड़ी का बना हुआ है तो इसमें कुछ ऊंचाई दिख रही होगी, लेकिन आपको इस पर बोर्ड पर इमेजिन करना है। अगर कोई बहुत पतली ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई हो ही ना, मान लीजिए इसमें जो पन्नी लगी है वो चौकोर हो, समझ रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे, उसको वर्ग बोलेंगे। ठीक, यहाँ देख रहे हैं आप, इसका चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, नीचे की तरफ गहराई है, या नीचे से अगर इसको लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसलिए इसका नाम क्या है, घन है, और इसका नाम क्या है, वर्ग है। वर्ग में दो ही चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए 2D है। इसमें तीन चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए क्या है, 3D। ठीक, तो थोड़ा देखिएगा, वर्ग तो पढ़े होंगे, जानते होंगे लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा ढेर सारे फार्मूले होते हैं और ढेर सारी जो है बातें आती हैं, किससे संबंधित, घन से संबंधित। ठीक, देखिएगा, सबसे पहले होता है किनारा। किनारा क्या होता है, किनारा का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। ये देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, चार किनारे ऊपर, तो एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा क्या है, नीचे है। अच्छा, ये बताओ, ये है कि नहीं, 4 4 8 9 हो गया, ये कितना हो गया, 10, ये क्या हो गया, 11, और ये क्या हो गया, 12। किनारों की संख्या घन में भी कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। ठीक, चलिए, किनारे पर जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सुनिए, किनारे कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये सबसे पहले किनारा देखने से पहले फलक देख लीजिए क्या होता है। फलक क्या पूछा हमने, फलक क्या होता है। फलक का दूसरा नाम होता है तल। क्या होता है, तल। क्या होता है, देखिएगा, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इस घन का, ठीक, ये क्या कहलाता है, इसका फलक कहलाता है। क्या कहलाएगा, इसका फलक कहलाएगा। ये एक फलक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। अच्छा, ये फलक है, अगर इधर से हम जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा। बस यही देखिएगा, जहाँ दो फलक मिलते हैं उस बाउंड्री लाइन को ही क्या बोला जाता है, किनारा बोला जाता है। ठीक, तो कितने फलक है इसमें, जो है 6 फलक है। ठीक, और 6 फलक जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ वहाँ क्या बनाएंगे, किनारा बनाएंगे। अच्छा, अगर इधर से हम जोड़ दें तो भी क्या बनाएंगे, फलक बनाएंगे। ठीक है ना, ये भी क्या है, फलक है, और ये जहाँ मिल रहे हैं ये वाला क्या है, आपका किनारा है। ठीक, तो उम्मीद है फलक आपको समझ में आ गया होगा, फलक के साथ साथ आपको किनारा भी समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा, अगर आपसे कोई किनारा पूछता है तो इसका मतलब ये वाली बाउंड्री लाइन पूछता है, ये। ठीक, और फलक पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है, जो ऊपर ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। कोना क्या होता है, अच्छा देखिएगा, जहाँ 3 फलक मिलते हैं वहाँ क्या बनता है, कोना। तो ये वाला फलक यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाला क्या है, ऐसे। ये जहाँ भी मिल रहे हैं यहाँ, ये बताइए, यहाँ एक कोने का निर्माण हो रहा है कि नहीं। इधर से ये वाला मिल रहा है, इधर से ये, उधर से ये, तो यहाँ क्या बन रहा है, कोना बन रहा है। जहाँ 3 फलक मिलते हैं वहाँ कोना बनता है, जहाँ 2 फलक मिलते हैं वहाँ क्या बनता है, आपका किनारा बनता है। ठीक, उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आया होगा। अगर हम कोनों की बात करें, कोनों की संख्या देखिएगा कितनी है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ठीक, 5 6 7 और कितने, 8 कोना। कोनों की संख्या कितनी, 8 है। ठीक, अगर हम फलक की बात करें, एक फलक
उसके नीचे विपरीत दूसरा फलक, इधर से तीसरा है, इधर से चौथा है, पांचवा और कितना है, छठा है। ठीक, और प्रत्येक फलक की विशेषता बता दीजिए बस। ठीक, देखिएगा। अच्छा, ये फलक लगे थे ना, ये क्या है इसकी, ये फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है, ये फलक इधर से है, और ये वाला क्या है, इधर से लगा हुआ है। ठीक, और ये वाला इधर से लगा हुआ है। ठीक है, कितनी बात आ रही समझ में। और ये वाला चलिए, ये फलक इधर से लगा हुआ है। ठीक, अच्छा बताइए, सारे फलक इसको ढके ही तो रहे हैं। ये इधर से लगा, ये भी देखिए ढक रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, ढक रहा है। ठीक, अच्छा ये बताइए, ये वाले फलक को अगर हम निकालें, इसकी चारों भुजाएं बराबर लग रही हैं। ये कैसा है आपको, वर्ग के आकार का। अगर ये वाला फलक निकाले यहाँ से, इसकी चारों भुजाएं बराबर लग रही हैं, ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग आपका। इसकी चारों भुजाएं क्या है आपकी, बराबर है, तो ये भी क्या है, वर्ग है। ये भी क्या है आपका, वर्ग है। ये भी क्या है आपका, वर्ग है। और ये भी क्या है आपका, वर्ग है। इसका मतलब 6 फलक क्या बनाते हैं, एक वर्ग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 के 6 फलक, 6 जो है एक ही माप के होते हैं, और कौन सी आकृति बनाते हैं वो लोग, वर्ग की आकृति बनाते हैं। ये याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसका यूज अभी हम करेंगे फार्मूला निकालने में। तो घन के जो फलक होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, वर्ग का। ठीक, इसके बाद देखिएगा आयतन क्या होता है। आयतन इन चारों 6 फलकों के बीच जो भी जगह घिरी है, जहाँ ये मार्कर रखे हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका आयतन। ठीक, ये क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन का मतलब ये हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल में। बगल में जो पृष्ठ होते हैं उसको क्या बोला जाएगा, पार्श्व पृष्ठ। जैसे अगर हम ये पृष्ठ रखते हैं, अब इसके बगल बगल कितने पृष्ठ रखे जा सकते हैं बताइए, एक इधर रख सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा आपका पार्श्व पृष्ठ। ठीक, एक इधर रखा, पार्श्व माने होता बगल, ये इसके बगल में है कि नहीं, 2 पृष्ठ हो गए। एक पार्श्व पृष्ठ इसके, एक इधर रखा जा सकता है कि नहीं, 3 हो गए। ठीक, और ये एक इधर रखा जा सकता है कि नहीं, और इसको आप, अब इसको आप रखने की जगह इसके नीचे, लेकिन वो नीचे बगल नहीं होगा, वो उसके क्या हो जाएगा, विपरीत फलक हो जाएगा। लेकिन अगर पार्श्व पृष्ठ की बात आएगी तो बगल बगल के 4 पृष्ठ जो है क्या कहलाते हैं, पार्श्व पृष्ठ कहलाते हैं। 1 2 3 और क्या होते हैं, 4। जब भी पार्श्व पृष्ठ की बात करेंगे तो आपको बताना है 4 पृष्ठ जो होते हैं इसके क्या कहलाते हैं, पार्श्व पृष्ठ कहलाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, सारे पृष्ठ, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ 4 पृष्ठ 5 पृष्ठ, और इसके एक विपरीत होगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला आपका हो जाएगा छठा पृष्ठ। कौन सा हो जाएगा, ये छठा पृष्ठ हो जाएगा। टोटल कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ में। अगर हम विकर्ण की बात करें, विकर्ण की, क्या किसकी बात कर रहे हैं, विकर्ण की। विकर्ण इसमें भी वही होता है, तिरछी जो लंबाई जो भुजा होती है, जैसे मान लीजिए ये वाली ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है क्या कहलाती है आपकी, विकर्ण कहलाती है। ठीक, तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये जितना बड़ा लंबाई ये वाली आकृति है इसकी क्या है, विकर्ण। याद रखिएगा, इसमें सबसे लंबी भुजा की जो रॉड रखी जा सकती है, ये जो सीढ़ी लगाई जा सकती है, वो कौन सी रखी जा सकती है, इसके विकर्ण की लंबाई के बराबर। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, किसी घनाभ या किसी घन में बड़ी से बड़ी माप की जो है छड़ रखने की लंबाई क्या होगी, तो उसके विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण आपको समझ में आया होगा। ये भी क्या है आपका, विकर्ण है। ये भी आपका क्या है, विकर्ण है। ये सब क्या है, इसके विकर्ण है। उम्मीद है आपको इतनी बेसिक जानकारी पता चल गई होगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला कैसे याद करेंगे इसका। ठीक, फार्मूला याद करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें इसका फार्मूला याद करने से पहले वर्ग का फार्मूला पता होना चाहिए। जितने बढ़िया आपको वर्ग का फार्मूला पता होगा, आप उतने अच्छे से घन का फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अच्छा देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है अगर आपको पता होगा तो आप बोलेंगे भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है आपका 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। इसी को हम लिख सकते हैं 4a, क्या लिखते हैं, और a क्या है यहाँ पर, भुजा है, ये परिमाप हो गया। अगर हम विकर्ण की बात करें तो आपको विकर्ण का फार्मूला पता होगा, a√2, a क्या है, भुजा, भुजा √2 हो जाएगा। ठीक, ये वर्ग से संबंधित फार्मूले हैं, और जहाँ वर्ग की जो भुजा है वो कितनी ली गई है, a ली गई। ऐसे अगर हमें घन की बात करनी हो, घनाभ की नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ किसकी, घन की बात कर रहे हैं, और घन की भुजा कितनी अगर हो, a हो, घन की भुजा कितनी अगर a हो, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा घन का क्या निकलता है, आयतन, क्या निकलेगा,
घन का आयतन निकलेगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। ठीक, इसके बाद जो है आपका विकर्ण निकलेगा। ठीक, आधार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, बाकी इतनी चीजें आपको बतानी है। अच्छा बताइए आयतन क्या होता है? जितनी जगह घेरी जाती है उसका क्या कहलाता है? आयतन। इसका मतलब आधार के क्षेत्रफल में किसकी गुणा कर दी जाए? ऊंचाई। और ऊंचाई भी यहाँ क्या है? अच्छा, लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और ऊंचाई भी क्या है यहाँ पर? ये इन सब फलकों के बीच जितनी जगह घिरी पड़ी है अंदर, वो क्या कहलाएगी? उसका आयतन। ये हो जाएगा आपका भुजगघात 3। यहाँ 2 था, यहाँ कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है सारे पृष्ठ, सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल। सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल माने कितने पृष्ठ लगे थे? अभी आपने गिना था 6। जब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल और हर एक पृष्ठ कैसा है? वर्ग है, तो इसका मतलब वर्ग के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? A²। ये हो जाएगा 6A²। संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा? 6A²। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा विकर्ण में इसमें 2 ही चीज थी, लंबाई और चौड़ाई थी। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, इसलिए कितना आ जाएगा? A√3 आ जाएगा। विकर्ण कितना आ गया आपका? A√3 आ गया। ये इतने फार्मूले आपको किसमें याद रखने हैं? घनाभ नहीं, घन की बात की जा रही है, तो इतने फार्मूले कहाँ रखने हैं आपको? घन में रखने हैं। ठीक, अगर इतना फार्मूला आपको याद है, इन फार्मूलों की सहायता से आप सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ठीक, और इससे संबंधित क्वेश्चन विधिवत लगाए गए हैं प्रश्नावली में, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको घन और घनाभ में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक, वर्ग और आयत में बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। वर्ग के फार्मूले से कैसे हम जो है घनाभ का या घन का फार्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो याद हो गया होगा। ठीक, यहाँ हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। उन ट्रिक को देखिएगा कि एक फार्मूला, अगर आपको आयत का फार्मूला पता हो, आयत का फार्मूला पता हो तो आप घनाभ निकाल सकते हैं। ठीक, और इसी से आप जो वर्ग निकाल सकते हैं, और इसी से आप जो है क्या निकाल सकते हैं? घन का फार्मूला निकाल सकते हैं। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। आइए अब हम एक ही साथ आयत, वर्ग, घनाभ और घन के फार्मूलों को देखते हैं। ठीक, देखिए कितने आसानी से ये सारे फार्मूले आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। सबसे पहले आयत। जब भी आयत की बात, किसी भी न्यूमेरिकल की बात की जाए मेंसुरेशन में, आप सबसे पहले उसके इमेज को बनाइए, उसके फिगर को बनाइए, उसके चित्र को बनाइए। ठीक, ये किसका चित्र हम बनाने चल रहे हैं? वर्ग का चित्र बनाने चल रहे हैं। ये वर्ग हो जाएगा। ठीक, और ये घनाभ हमें बनाना है, तो घनाभ का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये घनाभ हो गया। और अगर हमें घन का चित्र बनाना है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा घन का चित्र। इतना तो बनाना आता ही होगा तो। ठीक, अब देखिए, अच्छा बताइए आयत जब भी हम प्रदर्शित करते हैं तो आयत में हम क्या प्रदर्शित करते हैं? सोच के बताइए। ये इस भुजा का नाम हम क्या रख देते हैं? L, यानी लंबाई, और इस भुजा का नाम हम क्या रख देते हैं? B, यानी क्या होती है? चौड़ाई। अच्छा, जब हम वर्ग की बात करते हैं तो हम भुजा कितनी मान लेते हैं? A मान लेते हैं। और अच्छा, ये A है तो ये भी कितना हो जाएगा? A ही है। सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी A, ये भी A और ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। घनाभ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की भुजाएं क्या कहलाती है आपकी? L। क्या कहलाती है? L। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की भुजाएं क्या कहलाती है आपकी? B कहलाती है। चौड़ाई हो जाएगा। और ये जो ऊपर की ओर उठी हुई भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली या ये वाली या ये वाली, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये घनाभ है। और अगर हम इसकी बात करें तो आप बोलोगे ये घन है। इसकी भुजा अगर ये है, A है, तो ये भी क्या होगी? A होगी। और ये भी क्या होगी? A हो जाएगी। इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। अब देखिएगा कितना आसानी से आपको पूरे फार्मूले पता चल जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में सिमिलरिटी बता दीजिए बस। ये 2D है और इसी का ये क्या है? 3D है। सबसे पहले हम इसकी और इसकी बात करेंगे। ठीक, अच्छा, इसमें क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो आप बोलोगे क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। और क्या ज्ञात करना हमें? परिमाप ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना हमें? तीसरा, विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक,
अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें आयतन ज्ञात करना है, आयतन का फार्मूला। दूसरा है क्षेत्रफल, तो पूछा जाता है लेकिन क्षेत्रफल पूछने का तरीका बदल जाता है, या तो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा या कमरे की चारों दीवारों का, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा संपूर्ण